नमस्कार। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा इससे जुड़ी एक बड़ी खबर पर आज हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे। एक तरफ तो देखिए स्पेशल एजुकेटर्स के हज़ारों पदों पर कुछ कार्रवाई की बात हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो सामान्य शिक्षक भर्ती है उसका सालों से इंतज़ार कर रहे उम्मीदवार, उनके लिए क्या स्थिति है? कहीं ऐसा तो नहीं कि एक के अवसर दूसरे की कीमत पर आ रहे हैं? हमारे पास इस पर बात करने के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं। एक तो उत्तर प्रदेश शासन का वो ज़रूरी पत्र है 6 सितंबर 2025 का, और एक यूट्यूब चैनल है करियर बिट, उनका एक काफ़ी डिटेल्ड विश्लेषण है इस पत्र और ज़मीनी हकीकत पर, और कुछ छोटे मोटे अपडेट्स भी हैं। तो आज का मकसद है इन सब स्रोतों को ज़रा बारीकी से समझना कि ये स्पेशल एजुकेटर्स के पद आ कहाँ से रहे हैं असल में, खाली पदों की सच्ची तस्वीर क्या है, और सबसे बड़ा सवाल यूपी में जो सामान्य शिक्षक भर्ती है उसका आखिर चल क्या रहा है। चलिए कोशिश करते हैं इसे परत दर परत खोलने की। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि अचानक ये विशेष शिक्षकों के पदों की बात इतनी तेज क्यों हो गई। आपने कहा सुप्रीम कोर्ट, तो लगता है इसकी जड़ें वही हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। इसकी शुरुआत होती है माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से। रिट संख्या 13/2016 थी, रजनीश कुमार पांडे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाला मामला। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 7 मार्च 2025 को एक अहम आदेश दिया था। अच्छा। उसमें देश भर के राज्यों को, यूपी भी शामिल था जाहिर है, निर्देश दिया गया कि भाई जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं CWSN, उनको पढ़ाने के लिए स्पेशल एजुकेटर्स के पद जल्दी से जल्दी भरो। ओके, तो मतलब कोर्ट को दखल देना पड़ा क्योंकि ये पद भरे नहीं जा रहे थे। जी हाँ, स्थिति बिल्कुल यही थी। जैसा कि वो करियर बिट वाले विश्लेषण में भी जिक्र है, सालों से इन पदों पर भर्तियां हो ही नहीं रही थी, जबकि स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा, डिग्री कोर्सेज चल रहे थे। तो एक तरफ ट्रेन्ड लोग थे, दूसरी तरफ स्कूलों में जरूरत थी, लेकिन भर्ती रुकी हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश एक तरह से इसी गतिरोध को तोड़ने के लिए था। और अब यूपी सरकार उसी आदेश का पालन कर रही है। वो जो 6 सितंबर वाले पत्र का जिक्र है वो इसीलिए है। एकदम सही। उत्तर प्रदेश शासन ने 6 सितंबर 2025 को जो महानिदेशक स्कूल शिक्षा को पत्र भेजा है, वो मूल रूप से यही बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन कैसे किया जाएगा। हमारे सारे स्रोतों में इस पत्र का रोल सेंट्रल है। इसमें उप सचिव के महानिदेशक को निर्देश दिए हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि यूपी सरकार स्पेशल एजुकेटर्स के लिए हजारों नए पद बना रही है? ये तो फिर अच्छी खबर होनी चाहिए उन उम्मीदवारों के लिए। हाँ, यही पर कहानी में एक बहुत बहुत जरूरी पेंच है, और ये बात सरकारी पत्र और वो कैरियर बिट विश्लेषण दोनों से एकदम साफ होती है। दरअसल स्पेशल एजुकेटर्स के लिए कोई नए पद सृजित नहीं किए जा रहे हैं। एक मिनट, क्या नए पद नहीं बन रहे? तो फिर ये जो 5000 से ज्यादा पदों की बात है, ये कहाँ से आए? ये पद देखिए, जो पहले से सहायक अध्यापकों के स्वीकृत पद थे ना, और जो खाली पड़े थे, हाँ, उन्हीं में से कुछ पदों को परिवर्तित करके, मतलब कन्वर्ट करके स्पेशल एजुकेटर के पद बनाया जा रहा है। सरकार ने इसे चिन्हित करना कहा है। पत्र कहता है कि प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट स्कूलों में दिव्यांग बच्चों के लिए कुल 5352 पद चिन्हित किए गए हैं। इसमें प्राइमरी लेवल के 3008 और अपर प्राइमरी और कंपोजिट के 2344 पद हैं। ओह, मतलब ये तो सिर्फ पदों का हेरफेर हुआ, कोई एक्स्ट्रा पद नहीं बने नई भर्ती के लिए। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो सामान्य सहायक अध्यापकों के स्वीकृत पद थे, उनकी संख्या कम हो जाएगी। ये जानना तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और यही शायद सबसे चौंकाने वाली बात है इस पूरे मामले में। पत्र में जो टेबल दी गई है वो यही बताती है। देखिए, प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक के स्वीकृत पद पहले थे 3,14,131। ठीक। अब इनमें से 3008 पद स्पेशल एजुकेटर प्राथमिक के लिए बदल दिए। तो अब सामान्य सहायक अध्यापक प्राथमिक के स्वीकृत पद कितने रह गए? सिर्फ 3,11,123। कम हो गए। इसी तरह अपर प्राइमरी में पहले स्वीकृत पद थे 1,13,702। उनमें से 2,344 पद स्पेशल एजुकेटर उच्च प्राथमिक के लिए कन्वर्ट हो गए। तो अब सामान्य सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक के स्वीकृत पद बचे 1,11,358। और ये जो 5,352 विशेष शिक्षकों के पद हैं, 3,008 प्राइमरी वाले और 2,344 अपर प्राइमरी वाले, ये अब अलग से लिस्ट में दिख रहे हैं, लेकिन जो टोटल स्वीकृत पदों की संख्या थी 4,27,833, वो उतनी ही है, बदली नहीं। हाँ, कुल स्वीकृत पदों का जो आंकड़ा है वो नहीं बदला है, बस उनका क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण बदल गया है।
जैसा कि वो करियर बिट वाले ने अपने विश्लेषण में साफ साफ कहा है, नया एक भी पद सैंक्शन नहीं किया गया, बल्कि जो पूर्व में जो रिक्त पद खाली थे प्राइमरी और अपर प्राइमरी के, उन्हीं में से पद सृजित करके इनको अलग कर दिया गया है। तो असल में हुआ ये कि सामान्य सहायक अध्यापकों के लिए जो स्वीकृत पद थे वो घट गए। ये तो बहुत बड़ी जानकारी है। तो इसका सीधा असर उन पदों पर पड़ेगा जो असल में खाली थे, मतलब जिन पर सामान्य भर्ती हो सकती थी, यानी जो टोटल वैकेंसी थी उसमें से 5,352 पद अब स्पेशल एजुकेटर्स के लिए एक तरह से रिजर्व हो गए। हाँ, इसका गणित तो यही कहता है। अगर हम अपने स्रोतों को देखें, खासकर वो सरकारी पत्र और करियर बिट का विश्लेषण, तो स्थिति कुछ ऐसी बनती है। प्राथमिक स्तर पर सरकारी पत्र के हिसाब से ही पहले करीब 45,256 पद खाली थे। अब इनमें से 3,008 पद स्पेशल एजुकेटर्स के लिए कन्वर्ट हो गए, तो सामान्य प्राथमिक शिक्षकों के लिए खाली पद करीब 42,248 बचते हैं। एक और स्रोत ने भी सीधे तौर पर प्राइमरी में 42,248 खाली पदों का जिक्र किया है, जो इस कैलकुलेशन से मैच करता है। और अपर प्राइमरी में पत्र के अनुसार पहले करीब 8,041 पद खाली थे। इनमें से 344 पद कन्वर्ट हो गए, तो अब सामान्य अपर प्राइमरी शिक्षकों के लिए खाली पद लगभग 5,697 बचते हैं। वो करियर बिट वीडियो में भी इसे रफली 5-6 हजार के आसपास ही बताया गया है। बाप रे, मतलब स्पेशल एजुकेटर्स के लिए रास्ता बनाने के बाद भी अकेले प्राइमरी लेवल पर ही 42,000 से ज्यादा सामान्य शिक्षकों के पद अभी भी खाली हैं। ये संख्या तो बहुत बहुत ज्यादा है। निश्चित रूप से बहुत बड़ी संख्या है ये। और जहां तक इन स्पेशल एजुकेटर्स के पदों की योग्यता की बात है, तो सरकारी पत्र और करियर बिट दोनों यही बताते हैं कि प्राइमरी क्लास 1 से 5 के लिए स्पेशल एजुकेशन में डीएलएड या उसके बराबर की कोई योग्यता जो आरसीआई से मान्यता प्राप्त हो वो चाहिए होगी। आरसीआई यानी रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। जी हाँ, भारतीय पुनर्वास परिषद। और अपर प्राइमरी लेवल के लिए स्पेशल एजुकेशन में डीएलएड या बीएड वाले एलिजिबल माने जाएंगे। तो ये वाकई उन उम्मीदवारों के लिए राहत की बात है जिनके पास ये स्पेशल डिग्रियां हैं, क्योंकि जैसा हमने पहले भी बात की, सालों से उनके लिए अलग से भर्तियां आ ही नहीं रही थी। ठीक है, तो स्पेशल एजुकेटर्स के लिए तो चलो रास्ता खुलता दिख रहा है, भले ही वो रास्ता सामान्य शिक्षकों के स्वीकृत पद कम करके बना हो, लेकिन यहीं पर दूसरा और शायद ज्यादा चिंता वाला पहलू सामने आता है। उन लाखों उम्मीदवारों का क्या जो सामान्य शिक्षक भर्ती का पिछले करीब 7 सालों से इंतजार कर रहे हैं? उनके लिए क्या स्थिति है, जबकि हमने अभी देखा कि अकेले प्राइमरी में 42,000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। और यही वो मुद्दा है जिस पर वो करियर बिट का वीडियो विश्लेषण एक गहरी चिंता और कह सकते हैं एक तरह की हताशा जाहिर करता है। अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं, ट्विटर पर ट्रेंड चलाते हैं, ज्ञापन देते हैं, कभी कभी प्रदर्शन भी करते हैं, लेकिन नई सामान्य प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा या जमीन पर कोई ठोस हलचल वो होती दिख नहीं रही है। 7 साल का इंतजार, ये तो किसी के भी करियर के लिहाज से बहुत ही ज्यादा लंबा समय है। बिल्कुल, वीडियो में इसी मानवीय पहलू को बहुत जोर देकर उठाया गया है। आप सोचिए, जो उम्मीदवार 2017 बैच में अपना बीटीसी या डीएलएड पूरा करके निकले होंगे, वो तब शायद 25-28 साल के रहे होंगे। आज 7 साल बाद बिना एक भी भर्ती का मौका मिले वो 32-35 साल के हो गए हैं। ये उनके भविष्य पर, उनके आत्मविश्वास पर, उनके परिवारों पर कितना भारी दबाव डालता होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लेकिन अक्सर सोशल मीडिया पर तो ऐसी खबरें चलती रहती हैं, खासकर यूट्यूब या फेसबुक पर, कि बस अब यूपी टेट होने वाला है और उसके फौरन बाद भर्ती आएगी। ऐसी उम्मीदें तो बंधती रहती है ना। हाँ, और करियर बिट का विश्लेषण इसी पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है। उनका कहना है कि ये खबरें जमीनी हकीकत से बिल्कुल मेल नहीं खाती। न तो शिक्षा विभाग के अंदर से ऐसी कोई पुख्ता खबर बाहर आ रही है, न ही जमीन पर भर्ती की कोई तैयारी दिख रही है। तो फिर ये खबरें आती कहाँ से हैं? यही सवाल है, कौन इन्हें फैलाता है और कहीं इसका फायदा कुछ निहित स्वार्थों को तो नहीं मिल रहा, जैसे वो कोचिंग वाले जो भर्ती का माहौल बनाकर अपने कोर्स बेचना चाहते हैं। ये सवाल उस स्रोत में उठाए गए हैं। हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। विश्लेषण में एक और जरूरी बात बताई गई है कि जब सरकार या विभाग कोई बड़ा कदम उठाने वाला होता है, खासकर इतनी बड़ी भर्ती जैसा मामला, तो उसकी घोषणा आमतौर पर टॉप लीडरशिप करती है, जैसे मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री, वो भी सार्वजनिक रूप से पूरी तैयारी के साथ। सही बात है। लेकिन यहां हम क्या देख रहे हैं? टॉप लेवल पर नई भर्ती को लेकर एक तरह की खामोशी है। जब भी रोजगार या शिक्षकों की बात होती है, अक्सर पुरानी जो पूरी हो चुकी भर्तियां हैं, जैसे 69,000 वाली भर्ती, उसी का जिक्र होता है।
नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का कोई क्लियर रोड मैप सामने नहीं आता। हाँ, ये बात तो सही है। मुझे याद है 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भी तब के शिक्षा मंत्री ने एक प्रेस नोट जारी करके 17,000 पदों पर भर्ती की बात कही थी। वो कभी आई नहीं। बिल्कुल। और करियर बिट के विश्लेषण के मुताबिक यही पैटर्न उम्मीदवारों के लिए सबसे ज्यादा चिंताजनक और निराशाजनक है कि सोशल मीडिया पर हवा बनती है, लेकिन आधिकारिक स्तर पर या तो चुप्पी रहती है या फिर ऐसी घोषणाएं होती हैं जो कभी जमीन पर उतरती ही नहीं। वीडियो में कुछ और मतलब संरचनात्मक मुद्दों का भी जिक्र है जो भर्ती की संभावनाओं पर असर डाल सकते हैं। जैसे पिछले कुछ सालों में बेसिक शिक्षा में स्वीकृत पदों की संख्या का धीरे धीरे कम होना। अच्छा, पद कम हो रहे हैं। हाँ, थोड़ा थोड़ा करके। साथ ही स्कूलों का मर्जर भी एक फैक्टर है। तर्क ये दिया जाता है कि अगर स्कूल मर्ज होने से छात्र शिक्षक अनुपात सुधर जाता है, मतलब कम छात्रों पर उतने ही शिक्षक दिखते हैं कागजों पर, तो सरकार पर नए पद भरने का दबाव शायद कम हो जाता है या भविष्य में स्वीकृत पद और कम किए जा सकते हैं। और इन सब का सीधा और सबसे भारी असर पड़ रहा है उन लाखों उम्मीदवारों पर जो सालों से तैयारी में जुटे हैं। वो जो मानवीय पहलू की बात आपने की वो वाकई बहुत गंभीर है। उम्र का लगातार बढ़ना, अपने पैरों पर खड़ा होने की उम्र में भी माँ बाप पर निर्भर रहना, और इन सब से जो जबरदस्त मानसिक दबाव और अनिश्चितता पैदा होती है वो अलग। बिल्कुल। और इसीलिए करियर बिट के विश्लेषण में उम्मीदवारों को एक बहुत प्रैक्टिकल, भले ही थोड़ी कड़वी सलाह भी दी गई है। सलाह यह है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश की प्राइमरी टीचर भर्ती के भरोसे बैठकर अपना कीमती समय शायद बर्बाद ना करें। दूसरे राज्यों में जो भर्तियां निकलती हैं, केंद्र सरकार की भर्तियां हैं जैसे KVS, NVS या फिर एजुकेशन सेक्टर से बाहर भी जो दूसरे विकल्प हैं, उन पर भी एक्टिवली ध्यान दें और कोशिश करें, क्योंकि जैसा वीडियो में कहा गया है, उम्र एक ऐसी चीज है, समय एक ऐसी चीज है, एक बार बीत जाने के बाद से वापस नहीं आती है। अनिश्चित इंतजार में सालों गंवाना शायद समझदारी ना हो। ये तो बहुत ही व्यावहारिक नजरिया है। तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए, जैसा कि वो करियर बिट वीडियो इशारा कर रहा है, कि भर्ती का आना या ना आना पदों के खाली होने या ना होने से ज्यादा पॉलिटिकल विल और समीकरणों पर डिपेंड करता है? वीडियो का विश्लेषण काफी हद तक इसी तरफ इशारा करता है। हाँ, उनका मानना है कि भर्तियां अक्सर सरकारों के लिए एक तरह से राजनीतिक नफे नुकसान का मामला बन जाती हैं। अच्छा। अगर सरकार को लगता है कि भर्ती निकालने से कोई बड़ा पॉलिटिकल फायदा होगा, जैसे कि चुनाव नजदीक हों, और याद रखिए यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव हैं, तो शायद प्रोसेस में तेजी आ जाए। लेकिन अगर पॉलिटिकल फायदा नहीं दिखता या कोई और प्राथमिकताएं होती हैं, तो मामला ठंडे बस्ते में भी जा सकता है, भले ही हजारों पद खाली पड़े हों। ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये एक विश्लेषण है जो उस स्रोत करियर बिट में दिया गया है, और हम इसे सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं, इस पर कोई अपना फैसला या राय नहीं दे रहे हैं। वीडियो में तो यहां तक कहा गया है कि ये सारी चीजें राजनीति से जुड़ी हैं, और जब भी उत्तर शिक्षा विभाग की बात करें तो वो और ज्यादा राजनीतिकरण इसमें होता है। ये एक वाकई जटिल स्थिति है जिसके कई पहलू हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत से, इस पड़ताल से कुछ मुख्य बातें एकदम साफ हो जाती हैं। पहली, कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूपी में स्पेशल एजुकेटर्स के लगभग 3,500 पद भरने की प्रक्रिया शुरू हुई है। ये दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए जरूरी कदम है। बिल्कुल। लेकिन दूसरी और शायद सबसे जरूरी बात यह है कि ये पद नए नहीं हैं। ये पहले से खाली पड़े सामान्य सहायक अध्यापकों के स्वीकृत पदों को ही कन्वर्ट करके बनाए गए। और इसका सीधा नतीजा ये है कि सामान्य सहायक अध्यापकों के लिए स्वीकृत पदों की कुल संख्या कम हो गई है। और तीसरी बात, इस बदलाव के बावजूद सामान्य प्राथमिक शिक्षकों के लिए खाली पदों की संख्या अभी भी बहुत बड़ी है, 42,000 से ज्यादा। लेकिन इन पदों पर पिछले लगभग 7 सालों से कोई नई भर्ती नहीं आई है। चौथी बात, सोशल मीडिया पर भर्ती की चाहे जितनी अटकलें हों, जितनी चर्चाएं हों, आधिकारिक तौर पर सरकार या शिक्षा विभाग के टॉप लेवल से नई सामान्य शिक्षक भर्ती को लेकर कोई साफ घोषणा, कोई टाइमलाइन या कोई ठोस आश्वासन फिलहाल नहीं दिया गया है। इससे लाखों उम्मीदवारों में अनिश्चितता और निराशा बनी हुई है। यहाँ तक कि करियर बिट जैसा स्रोत जो इस फील्ड पर नजर रखता है, वो भी उम्मीदवारों को सतर्क रहने और सिर्फ एक भर्ती के भरोसे न रहने की सलाह दे रहा है। और अंत में ये पूरी स्थिति हमें एक जरूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा बेशक बहुत जरूरी है, उनके लिए स्पेशल टीचर्स का होना भी जरूरी है, लेकिन क्या इस जरूरत को पूरा करने का तरीका ये होना चाहिए कि एक ऐसे सिस्टम में जहां पहले से ही शिक्षकों की कमी है, वहां नए पद बनाने के बजाय
सामान्य शिक्षकों के लिए जो हजारों खाली पद स्वीकृत हैं उन्हीं को कन्वर्ट कर दिया जाए। और साथ ही सामान्य शिक्षकों की जो इतनी बड़ी वैकेंसी 42,000 प्लस सिर्फ प्राइमरी में सालों से बनी हुई है, उसे भरने में इतनी देरी क्यों? ये राज्य की अपनी स्कूली शिक्षा में शिक्षकों की कमी को दूर करने की पूरी स्ट्रैटेजी, उसकी गंभीरता और उसकी प्राथमिकताओं के बारे में क्या संकेत देता है? इस पर सोचना जरूरी है।